नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस में। दोस्तों आज आपके लिए हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपने सीखा है कि इकाई अंक हम कैसे निकालते हैं, लेकिन आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि दहाई अंक कैसे निकालना है, मतलब फाइंड द टेंस नंबर। या फिर दोस्तों जरूरी नहीं इस तरीके से पूछा जाए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया लास्ट के 2 अंक बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद, या पावर लगा के दे देगा आपको। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। कोई भी नंबर दोस्तों आ जाए आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया दहाई अंक कैसे निकाला जाता है। पहले तो होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैंने कहा मेरे भाई, ध्यान से देखना एक एक बात। मैंने कहा मेरे भैया कि यहाँ पे 15 लिखा हुआ है और 15 का लगा दिया उसने स्क्वायर, 15 का लगा दे स्क्वायर। तो आप तो भैया बता दो कि 15 का स्क्वायर तो आपको याद है, आप कह दो कि भैया 225 है। ठीक है, आपसे इसमें वो क्या पूछ सकता था, आपसे पूछता मेरे भैया कि दहाई अंक बताइए तो आप बता देते 2। आपसे पूछता कि लास्ट के 2 नंबर बताइए तो आप बता देते 25। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो जाता कि भैया ऐसे पावर बढ़ा देता और आपसे पूछता कि भैया बताइए अब क्या होगा दहाई का अंक, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपको यहाँ समझना है और रूल्स के तरीके से हम इसको करने वाले हैं, जिससे आप कभी इसको नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले रूल के साथ हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 1। बच्चों की तरह आपको समझाते हैं, लेकिन आप चुटकियों में कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, देखिए जिन संख्याओं का, ठीक है, यहाँ लिखना है कि भैया जिन संख्याओं का अंतिम अंक एक हो तब हमें क्या करना है। ठीक है, तब हमें क्या करना है वो हम आगे बताएंगे आपको। देखिए अंतिम अंक 1 हो, ऐसा रूल क्यों बनाया, क्योंकि भैया आपको पता है, ध्यान से देखिए पहले 2 क्वेश्चन आपको लिख के मैं यहाँ पे बताता हूँ कि भैया यहाँ से मैंने कहा कि भैया 61 लिखा हुआ है और पावर लगा हुआ है मेरे भैया 355। ठीक है, मैंने कहा कि लिखा हुआ है भैया यहाँ 91 और पावर लगा हुआ है मेरे भैया 42। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझना मेरी बात को, कि हम जानते हैं कि भैया एक नंबर अगर लास्ट में हो और उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट में हमेशा एक ही आता है, इकाई अंक के स्थान पर तो एक ही आता है। ये तो बात बड़ी सिंपल है। तो हम क्या करेंगे कि भैया हमको पता है कि लास्ट में तो भैया क्या आता है, एक आता है। तब आपको क्या करना है, एक का एक आपको दोस्तों यहाँ पर लिख लेना है। लिख लिया। अब दोस्तों आपको आगे क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो आपको क्या करना है कि पावर के लास्ट नंबर का, पावर के रूल इसलिए लिखा रहा हूँ कि आप भूले ना, पावर के लास्ट नंबर का इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है नंबर के दहाई अंक में, नंबर के दहाई अंक में। रूल लिख लीजिए भाई, इससे आपको ध्यान रहेगा। ध्यान से देखना भाई, देखिए पावर के लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है संख्या के दहाई। इकाई ये होता है, दहाई होता है मतलब टेंस में, तो इसका इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हम दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 5 छिंगा 30 हो जाएगा, 5 छिंगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 ये आ गया। अगर आपसे पूछा जाता कि भाई दहाई अंक बताइए तो आप बता देते भैया 0 है। आपसे पूछा जाता कि भैया लास्ट के 2 नंबर बताइए तो आप बता देते मेरे भैया 01 है। आ गया कि नहीं आंसर? कितना सिंपल था मेरे भाई, कितना सिंपल था। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या करना है आपको, भैया लास्ट में 1 है, 1 है तो 1 है, तो आपको क्या करना है 1 का 1 लिख देना है। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, वही बच्चों वाला खेल भाई, कि इस 2 का भैया मल्टीप्लाई कर देना है इस नंबर में, और जब भैया इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 18 होगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे भैया 18। आपसे पूछा जाता मेरे भैया इकाई अंक तो नहीं पूछेगा भाई, दहाई अंक से कार्य तो इकाई अंक क्यों पूछेगा। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इकाई अंक भी पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है मेरे भैया कि यहाँ से दहाई अंक पूछा जाता तो 8 और लास्ट के 2 नंबर पूछे जाते तो आपका 81। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है।
ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर भैया नंबर यहाँ ज़्यादा होते तो तब भी कोई प्रॉब्लम थी, ऐसे ही करना था। अगर नंबर होता भैया 351 और पावर होता 992 तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं मेरे भैया, ऐसे ही करते जैसे कि हम बच्चों की तरह करते हुए आ रहे हैं कि भैया लास्ट में तो आएगा 1 और इसका मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड नंबर में, 2 पंजा 10, 10 ये 0, तो लास्ट के 2 नंबर हो जाएंगे आपके 0 1। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते कि पावर के ऊपर पावर चढ़ा के दे दे तो क्या होगा। ठीक है, पावर के ऊपर मेरे भैया पावर चढ़ा के दे दे तो क्या होगा। तो दोस्तों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको थोड़ा सा रफ करने वाले हैं। ठीक है, देखो दोस्तों आपको एक मैं थोड़ा शेरो शायरी बता देता हूँ कि आँखों में नींद बहुत है। ठीक है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही वक्त है दोस्तों अपनी लाइफ बदलने का, इसे खोना नहीं है। तो इस वक्त तो मत खोइए भाई, इस वक्त को मत खोइए, आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, दुनिया में अगर आए हो तो ऐसे ही नहीं जाना। ठीक है, कुछ ना कुछ करके जाना। देखिए ध्यान से, अगर पावर इस तरीके से होती तो आप जानते हो कि भैया यहाँ होता 121 पे पावर होती 24। ठीक है, और इस तरीके से लगा होता और ये होता 24। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि भैया यहाँ होता 151 होता, कोई भी नंबर ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में 1 वाला ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये होता, इस तरीके से ध्यान से देखिए मैं आपको बताता हूँ, 15 फिर पावर 15 इस तरीके से होता, तो दोनों का मतलब अलग होता है। ये आप जानते हैं क्या होता है कि भैया इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट में, लेकिन दोस्तों क्या आप पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत कहाँ है भाई पूरे का मल्टीप्लाई करने की, आपको सिंपल सा करना है बच्चों की तरह कि भैया 121 तो है ही हमारा। ठीक है, आपको एक पावर लानी है तो क्या करना है, पूरे का मल्टीप्लाई इसमें ज़रूरत नहीं है करने की, 24 का 24 में हम मल्टीप्लाई करें, बेवकूफ़पंती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, लास्ट वाले का लास्ट वाले में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 चौका होता है 16, 16 का लास्ट का नंबर आपको यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमें केवल लास्ट का नंबर चाहिए, पावर के लास्ट का नंबर हमको चाहिए, हमें करना ही नहीं है कुछ। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था मेरे भाई, ध्यान से देखिए, 1 का 1 आता और 6 का 2 में गुणा हो जाता तो भैया 12 आ जाता, और आपसे पूछा जाता कि लास्ट के 2 नंबर बताइए तो आप बता देते भैया 21 है। आपसे पूछा जाता 2.5 अंक बताइए तो आप बता देते मेरे भैया 2 है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कितना सिंपल है। इसको देखते हैं ध्यान से। अब देखिए दोस्तों पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है, पावर के ऊपर पावर है तो इसका मतलब इसका पावर आपको करना है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि लास्ट में अगर 5 है, 0 है, 6 है, 1 है, तो इनका कितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाए लास्ट का नंबर हमेशा वही रहता है। तो ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, 151 का 151 मेरे भाई लिखना है, और 5 है, यहाँ तो 5 हो यहाँ 6 हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो कितनी बारी मल्टीप्लाई किया जाता तो लास्ट में कितना आता मेरे भैया 5 आता, तो आपको केवल यहाँ 5 लिख लेना है। और ये रूल कहाँ पढ़ा जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इकाई अंक ज्ञात करने की, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अब आपको क्या करना है मेरे भैया, यहाँ से 1 का 1 लिख देना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है तो 5 25 हो जाएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि मेरे भैया 2.5 अंक बताइए तो आप बता दोगे 5, आपसे पूछा जाएगा लास्ट के 2 नंबर बताइए तो आप बता दोगे मेरे भैया 51। तो ये हो गया आपका जब लास्ट में क्या हो 1 हो। कितना सिंपल है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप भी जानते हो कि अगर आप बाद में पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 काफ़ी अच्छा है, कैसा ना, देखिए रूल 2 क्या है। रूल 2 बहुत ही सिंपल है। देखिए जिस संख्याओं में, जिन संख्याओं के अंतिम अंक, जिन संख्याओं के देखिए रूल लिखा इसलिए रहा हूं कि अगर आप बाद में पढ़ते हो तो आपको ध्यान रहे, जिन संख्याओं के अंतिम अंक
अंतिम अंक, ठीक है। क्या हो मेरे भैया, 3 हो, 7 हो, अब 9 हो। ये क्यों लिया हमने, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि 3 का जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि लास्ट में 1 आ जाता है। ऐसे हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है 1 आ जाता है, और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि क्या आ जाता है मेरे भैया 1 आ जाता है। इस वजह से इसको हम 1 के रूल से कर सकते थे, लेकिन हमको बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको समझना है। देखिए 3 है, 3 का अगर हम पावर 1 करते तो आपको पता है 3 ही आएगा। 3 पे पावर 2 करते तो इसका मतलब हमारा भैया 9 आएगा, ठीक है। 3 पे पावर 3 करते तो मेरे भैया 27 आएगा, ठीक है। 3 पे पावर 4 करते तो 81 आएगा। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो मतलब यहाँ से हमें पता लगा कि 3 पे पावर 4 किया गया तो 81 आ गया, मतलब लास्ट का नंबर क्या आ गया मेरे भैया 81 आ गया, 1 आ गया मतलब लास्ट, ठीक है। यहाँ से अब थोड़ा सा 7 को देखते हैं। आपको पता है कि भैया 7 पे पावर 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 पे पावर 2 करेंगे तो मेरे भैया 49 आ जाएगा, और 7 पे पावर 3 करेंगे तो मेरे भैया 343 आ जाएगा, और 7 पे पावर 4 करेंगे तो 2401 आ जाएगा, मतलब यहाँ भी 1 आ गया। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से समझना आपको। अब 9 है दोस्तों, या तो आप 9 बना लीजिए, नहीं तो आपको पता है 9 भी 3 का फैक्टर होता है, फिर भी लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से, क्योंकि 9 आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन 9 पे पावर 1 है तो आपको पता है मेरे भैया 9 आएगा, और 9 पे पावर 2 है तो आपको पता है मेरे भैया 81 आएगा। अब देखिए दोस्तों, जब आपको कंडीशन बनानी है ना तो आपको एक लास्ट का नंबर ले लेना है, लास्ट के 2 नंबर आपको लेने हैं, क्योंकि इकाई अंक के लिए हमें लास्ट के 2 नंबर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, 2.5 अंक के लिए, सॉरी इकाई अंक के लिए नहीं, 2.5 अंक के लिए। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब समझ लेते हैं भैया, एक एक करके सवाल कर लेंगे तो बात भी क्लियर हो जाएगी हमारी, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब पहले 3 वाले देख देते हैं। देखिए ध्यान से, अगर 3 पे पावर या फिर 3 पे पावर 3 लिख लीजिए, या 13 या कोई भी, 3 पे पावर अगर आपको दे रखा है मेरे भैया यहाँ पे 65, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए 3 पे पावर या फिर 113 पे पावर दे रखा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, 113 पे पावर दे रखा है यहाँ पर 64, दोनों एक साथ ही समझा देता हूँ, ठीक है। या फिर दे रखा है 253 पे पावर 614 दे रखा है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ भाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, एक एक करके इसको करते हैं। आपको क्या करना है कि 3 पे पावर 4 आपको लाना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे भैया, 3 पे पावर 4 और यहाँ 16 चौक 64, लेकिन एक बचा तो हम क्या कर देंगे, आप 3 पे पावर 1 लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पता है, थोड़ा सा मुझे ये नीचे से रफ करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ फिर समझा नहीं पाऊँगा, जगह नहीं है इतनी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तब आपको पता है कि 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 होता है 81, तो आपको 81 लिख लेना है, और मेरे भैया 16 का 16 और 3 का यहाँ 3 कर देना है। ध्यान से देखना एक एक पॉइंट। अब आपको पता है कि भैया जब 1 है तो 1 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो 8 छिंगा 48 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है मेरे भैया 3 का, क्योंकि आपको 2.5 अंक निकालना है, तो आप क्या करोगे, 3 एकम 3 और 3 अट्ठा 24, यहीं तक करना है। आगे आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक आ जाएंगे आपके 43, ठीक है। 2.5 अंक पूछा जाता तो आपका आ जाता 4। कितना सिंपल है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूँ। जो मैंने 113 लिखा था, 113 पे पावर कितना लिखा था, मैंने लिखा था कि भैया 113 पे पावर 64। क्यों लिखा था, क्योंकि पूरा पूरा भी तो डिविजिबल है ये 4 से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे मेरे भैया कि 113 पे पावर 4, और यहाँ पे आपको कितना लिखना था मेरे भैया 16 चक्का 64। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ आपको पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि लास्ट का ही नंबर आप यहाँ लिख सकते थे,
ये ध्यान रखना है आपको, इसीलिए मैंने आपको बताया कि लास्ट का 3 ही आप लिख लेते थे और ऐसा भी लिख लेते तो और सिंपल हो जाता। आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 3 पे पावर 4 होती है मेरे भैया कितना 81, और यहाँ पे ये कितना 16। आपको पता है कैसे सॉल्व करना, लास्ट में 1 है तो 1 तो आएगा ही आएगा, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो कितना आएगा 48। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता था कि 2.5 अंक बताइए तो आप बताए थे ये, और 2 अंक लास्ट के पूछे जाते तो कितना 81। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि आगे आपको क्या करना है। एक नंबर और आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर दोस्तों इस तरीके से पावर ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर ज़्यादा दे रखी हो कि भैया जैसे 53 दे रखा है और 253 पे पावर दे रखी है, सपोज कीजिए 602। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ से ध्यान से देखिए, आपको केवल 3 से मतलब है। 3 पे पावर पहले आपको 4 कर लेना है और 4 का इसमें डिवाइड दे लेना है। आपका ऊपर यहाँ इतना आना है उतना आ जाएगा, तो 4 एकम 4 और यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, 4 पंजा 20, ये 0 का 0 और बचा कितना 2, तो यहाँ पे 3 पे पावर आप 2 अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 पे पावर 4 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा ऊपर 150 का 150 इंटू कितना दोस्तों आपका 9। ठीक है, एक एक स्टेप जो है आपको बारीकी से यहाँ समझना है मेरे भाई। अब देखिए कुछ नहीं भैया, 1 का 1 तो आपको लास्ट में आएगा और 0 को मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। आगे वाले नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, और यहाँ मल्टीप्लाई करना है मेरे भैया 9 का, तो ये आ जाएगा 9 का 9 और 0 का 0, तो लास्ट के 2 नंबर आपके आ जाएंगे दोस्तों 0 और 9। ठीक है, अब आप दोस्तों घर पे कैलकुलेटर से करते रहना, हमें आगे भी बढ़ना है और आगे हम चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे नंबर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपसे स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए कहता हूँ कि अगर आप बाद में तैयारी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से चलते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, ध्यान से देखना। अब रूल नंबर क्या करते हैं 3, रूल 2 हो गए तो रूल 3 पर भी जाना पड़ेगा मेरे भाई। रूल 3 में क्या है, कुछ नहीं है, बाद में बताएंगे आपको। पहले आपसे कहेंगे दोस्तों इतना वीडियो हो गया, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और अच्छा अच्छा सिखाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर संख्या के लास्ट नंबर क्या क्या हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो। ठीक है, 2 हो, 4 हो, 8 हो, तो आपको कैसे करना है, ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न समझा देता हूँ। ज़्यादा लेंथी आपको नहीं लिखाऊंगा, केवल एक छोटा सा पॉइंट आपको लिखाने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ से सॉल्व आपकी होंगी। वो कैसे सॉल्व होंगी, आपको ध्यान रखना है कि 2 पे पावर 10 करने से आपका 1024 आता है। ठीक है, अब 1024 को आगे समझना है आपको किस तरीके से। आपको लिखना है मेरे भैया 1024 का 24। ठीक है, और एक और बार लिख लेना है आपको 1024 का 1024। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे भैया, यहाँ से केवल छोटा सा पैटर्न आपको ध्यान रखना है किस तरीके से। 10 में क्यों करते उसका मैं रीज़न आपको अगर डिटेल में बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको केवल समझना है कि 2 की पावर 10 होता है 1024, उसके बाद नंबर सम और विषम में रिपीट होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं ध्यान से देख लिए। अगर 1024 पर पावर जो है, ध्यान से समझना, 1024 पर पावर जो है अगर मैंने सम लिखा, ठीक है, तो लास्ट के अंतिम 2 अंक होंगे 76। ठीक है, अगर सम का मतलब होता है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं भैया इवन। ठीक है, 1024 पे अगर पावर विषम है, विषम मतलब दोस्तों ऑड है, तो लास्ट के 2 नंबर होते हैं आपके 24 के 24। ये रूल आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा अगर पास होना है तो। ठीक है, चीज़ें समझनी है तो। अब देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा 2 पे पावर
या फिर 62 पे पावर लिख लीजिए, 2 छोटा हो जाएगा। 62 पे पावर लिख दिया भैया मैंने 170, ठीक है। और यहाँ से देखिए दोस्तों ध्यान से, ठीक है, यहाँ से मैंने लिखा कि मेरे भैया यहाँ पे एक नंबर और ले लेता हूँ थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी कि 182 पावर लिख लिया मैंने, 5 4 3 1। थोड़ा सा लेंथी ले लेते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको कुछ नहीं करना भैया, लास्ट का 2 पे पावर क्या रखना है 10, 2 पे पावर 10 रखना है। इसका मतलब 10 का इसमें डिवाइड देते तो यहाँ कितना आ जाता है मेरे भैया 17। कुछ शेष नहीं है तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है 2 पे पावर 10 कितना होगा मेरे भैया 1024 पे पावर कितना यहाँ मेरे भैया 17। अब देखिए 1024 पे पावर सम है या विषम है, तो मेरे भैया विषम है, ऑड है, तो आपके लास्ट के 2 नंबर क्या होंगे 24 ही होंगे। तो आपका इकाई अंक भी आ गया, दहाई भी अंक आ गया, और दोनों पूछता है तो 24 आ गया, ठीक है। इसको समझ लेते हैं मेरे भैया। यहाँ से ध्यान से करना है, ध्यान से देखिए, 2 पे पावर 10 लगा देना है, लगा दिया मेरे भैया। यहाँ से डिवाइड देते तो यहाँ से 5 4 3 चला जाता, लेकिन आपका एक शेष बच जाता, तो हम क्या करते 2 पे पावर यहाँ अलग से 1 लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट का ही नंबर आपको यहाँ देखना है, सभी की जरूरत आपको यहाँ नहीं है। देखिए आपको पता है कि 2 पे पावर 10 1024 होगा, और ऊपर ये 543 का 543 होगा, गुणा 2 पे पावर 1 का 2 पे पावर 2, मतलब 2 पे पावर 1 2 ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से समझते हैं कि ये जो बात है कि भैया 1024 पे पावर सम है या विषम है, तो मेरे भैया विषम है तो कितना आएगा 24 का 24 इंटू 2, और 24 2 ये वाला 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48। तो लास्ट के 2 नंबर आपके कितने आ गए 48 आ गए, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपके लिए आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि अगर सम हो पावर तो, ठीक है, क्योंकि ये तो विषम विषम वाले हो गए ना, सम हो पावर तो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। आपको मेरे भैया क्या करना है कि जैसे मैंने लिखा कि 1272 पे पावर लगा दी मेरे भैया 6 8 4 3 लगा दी, ठीक है। और ये पावर लगाने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया कि आपको लास्ट का नंबर मैंने उठा लिया। लास्ट का नंबर है मेरे भैया 2, 2 पे पावर लगाई 10, 10 लगानी ही लगानी है, डिवाइड देंगे तो 6 8 4 बार जाएगा, बचेगा भैया 3, तो 2 पे पावर 3 यहाँ अलग से लगा देंगे। डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है, बच्चों वाला खेल है ये, ठीक है। यहाँ से आपको पता है कि ये होगा मेरे भैया 1024, यहाँ पावर है 684, गुणा 2 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8। तो मेरे भैया इसको हम कैसे कर सकते हैं कि भैया 1024 पे पावर सम है तो लास्ट का नंबर क्या होगा 76, और यहाँ पे कितना है मेरे भैया 8। तो कुछ नहीं करना है, 8 का गुणा कर लेना है, 8 छिंगा 48, 4 8 7 56 और 4 60। तो यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर आ गए आपके भैया 08। आपसे पूछा जाता है दहाई अंक बताइए तो 0, लास्ट के 2 अंक बताइए तो आपका कितना 08। ये तो हो गया 2 के लिए। अब देखते हैं 2 तो हो गया, 4 और 8 के लिए देखते हैं, ठीक है। 4 और 8 के लिए दोस्तों हम देखते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा सा बाहर से कभी कभी साउंड आ जाता है, उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि आपको पढ़ना है, मेरी आवाज़ आनी चाहिए और मैं ज़ोर से बोल दूंगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम तो सभी लोगों के सामने होती हैं, आप हो या मैं हूँ या फिर कोई और हो, तो प्रॉब्लम तो सबके सामने है। यहाँ से देखते हैं 4 के लिए, ठीक है। 4 के लिए समझते हैं, ध्यान से देखना कि आपको क्या करना है भैया, 4 लिख लेते अगर आप लास्ट का, और 322 ऊपर यहाँ पे लगा लेते। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या कि भैया 4 है, हमको क्या करना है, इस 4 को, आपको देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, 2 का तो 2 पे पावर 1 तो 2 ही रहेगा, 4 को हम 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना, 8 को हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 है तो इसको 2 पे पावर 2 लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 322 का 322 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
2 तो है ही है यहाँ पर। अब 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ, तो 6 4 4 ये हो गया मेरे भैया। अब आप आसानी से कर सकते हो कि 2 पे पावर 10 और भैया यहाँ से डिवाइड दे तो 6 का 6 4 का 4 640 और 4 बचता तो 2 पे पावर 4 ये हो जाता। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना भैया, 1024 आपको पता, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, भूलना नहीं है मेरे भाई। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। यहाँ से 64 का 64 2 पे पावर 4 जो होता है वो होता है आपका 16 और 16 का मल्टीप्लाई आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो लास्ट का नंबर आपको पता ही है। यहाँ से देखिए 1024 पे पावर सम है तो कितना आएगा 76 गुणा कितना 16 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 छक्का 96 9 और 16 पंजे 80 16 छक्का 96 16 सत्ते 112 और 9 121 मतलब लास्ट के 2 नंबर आएंगे आपके यहाँ पे 16। ये दोस्तों आ गया आपका आंसर। एक बार मल्टीप्लाई और कर लेते भैया, 16 छक्के 96 का 6 और हाँ लगा 9 16 पंजे 80 16 छक्के 96 16 सत्ते 112 और 9 121 सही है बिल्कुल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं 8 वाला। ठीक है, और सी के बाद तो भैया 5 वाले रूल पे जाएंगे। 5 वाला और भी अच्छा है, बड़ा मजा आएगा 5 के रूल को समझने में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरे भैया यहाँ पे। ठीक है, पहले 8 वाला सपोज कीजिए मैंने लिखा 248 पे पावर लिखा, छोटा सा पावर लेके समझाते हैं आपको। मैंने लिखा 81, समस्या ही नहीं है कोई। ठीक है, आपको मेरे भैया क्या करना है, यहाँ से केवल 8 उठाना है और 8 उठाने के बाद यहाँ पे 81 का पावर 81 लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे भैया, कुछ नहीं करना। 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 81 का 81। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 3 अट्ठा 24 243 2 पे पावर 243 बन गया। हमने 2 का रूल पढ़ ही रखा है कि भैया सबसे पहले 2 पे पावर 10 करना है। 2 पे पावर 10 किया तो यहाँ 24 बचता प्लस इंटू 2 पे पावर यहाँ 3 आता। भाई फैक्टर में तोड़ने का मतलब क्या, ध्यान से देखिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं तोड़ के बता देता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से, बच्चों का खेल है, आप कर सकते। देखिए आप इसको 2 पे पावर 240, जीरो इसलिए लास्ट में ले रहे हैं कि 10 का आसानी से डिवाइड चला जाए। 2 पे पावर 240 और 2 पे पावर 3 बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है तो 243 हो जाता। इस वजह से इस तरीके से मैं आपको तोड़ के यहाँ बता देता हूँ। और आप इसको ऐसे लिख सकते थे 2 पे पावर 10 पे पावर कितना 24, जो कि मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, कंपटीशन में है आप। ठीक है, क्योंकि डेली आपको पता है कि टैलेंटेड बच्चे निकलते जा रहे हैं हमारे देश से। ठीक है, एक से एक टैलेंटेड आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 1024 मेरे भैया और 24 का 24 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 8। 1024 पे पावर कितना है 24 मतलब सम है तो इसका मतलब 76 आ जाएगा। अभी तक सम के ही बन रहे हैं सभी क्वेश्चन 8। ठीक है, 8 छिंगा 48, यहाँ पावर हो जाएगा, यहाँ कैरी आगे 4 और 8 7 56 और 4 60 तो लास्ट के 2 नंबर आ जाएंगे दोस्तों आपके 0 8। कितना सिंपल है। अब चलते हैं मेरे भैया एक अच्छे से नियम पर, जिसका मतलब है लास्ट में 5 दे रखा हो तो आपको क्या करना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और 5 का रूल और 6 का रूल देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा निहायत ही सिंपल है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 4 यहाँ पे हम करने वाले हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई कि रूल नंबर 4 बच्चों की तरह आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं छोटी क्लास के बच्चों को जैसे सिखाते हैं वैसे बता रहा हूँ कि रूल नंबर 5 क्या है कि लास्ट में कितना दे रखा हो, लास्ट में 5 हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक छोटा सा नियम आपको ध्यान रखना है कि मेरे भैया यहाँ पे ऑड मतलब होता है विषम विषम हो जाए मतलब। ठीक है, 5 विषम ही हो जाएगा इसमें, ध्यान से देखना। यहाँ आपको क्या करना है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, और आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है विषम। ठीक है, और लास्ट में दे रखा है 5 और पावर के लास्ट में दे रखा है विषम। ठीक है, मतलब ये भी ऑड और मेरे भैया ये भी ऑड, तो आएगा आपका लास्ट के 2 अंक आपके क्या होंगे 75 होंगे। और किसी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, बाकी सभी में
बाकी सभी में क्या होगा, लास्ट के 2 अंक कितने होंगे, 25 होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन के कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखिए, अगर यहाँ पे दे रखा है 215, ठीक है, और यहाँ दे रखी है पावर 351, ठीक है, आपको दे रखा है मेरे भैया, यहाँ ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ आपको अगर दे रखा है 65 और पावर दे रखी है मेरे भैया 161, ठीक है, आपको दे रखा है मेरे भैया यहाँ पे सपोज कीजिए 215, ठीक है, 215 ही ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर दे रखा है पावर दे रखी है आपको सम। अब देखिए दोस्तों, रूल कैसे फॉलो होगा। तीनों टाइप के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ध्यान से देखना, 5 से पहले विषम और पावर में लास्ट में विषम, 5 से पहले विषम और पावर के लास्ट में विषम, तो क्या आएंगे लास्ट के 2 नंबर 75। ये आपके लास्ट के 2 नंबर आ चुके हैं, आंसर आ गया। 5 का रूल बहुत ही सिंपल था मेरे भाई। अब देखिए, यहाँ लास्ट में विषम है, लेकिन 5 से पहले विषम नहीं है। कोई भी हो, इसको छोड़कर, विषम और विषम को छोड़कर कोई भी हो, लास्ट के 2 नंबर 25 ही होंगे, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 25। यहाँ से देखते हैं मेरे भैया कि इससे पहले क्या है, विषम, और यहाँ पे क्या है, सम, तब भी आपका आंसर कितना होगा मेरे भैया, 25 होगा। इसका मतलब हमने एक चीज़ इसमें सीखी कि भैया जब तक यहाँ 5 से पहले ऑड नहीं होगा और ऊपर भी पावर में लास्ट का ऑड नहीं होगा, तो 75 नहीं आएगा, 25 आएगा। देखिए यहाँ पे ऑड, यहाँ पे ऑड, दोनों ऑड, तो आपका आएगा 75। यहाँ पे इवन और यहाँ पे ऑड, तो 75 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड और यहाँ पे मेरे भैया इवन, तो भी क्या आएगा दोस्तों, आपका 25 आएगा। मतलब एक ही कंडीशन ऐसी है कि 5 से पहले इवन ऑड हो और पावर में लास्ट में ऑड हो, तो ही 75 आएगा, अदरवाइज 75 नहीं आएगा। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक लास्ट नंबर आपका रह गया है, आपका एक लास्ट नंबर भी तो रह गया है मेरे भैया। क्या रह गया है बताइए, क्या रह गया, क्या रह गया, 6 रह गया। अब आप कह रहे होंगे जीरो, जीरो तो बहुत सिंपल है, एक ही लाइन में आपको समझा देंगे। देखिए रूल नंबर 5, ठीक है, कि लास्ट में 6 हो, क्या हो दोस्तों, लास्ट में 6 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ध्यान से, लास्ट में 6 हो, ध्यान से देखना। 6 को आपको पता है 2 × 3 भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया हुआ है एग्जाम से, यूपीएससी 2017 का। यहाँ से ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन था मेरे भैया 56 पे पावर 283, ऐसे इसको सॉल्व करना था और आपको बताना कि लास्ट के 2 डिजिट बताइए, ये था क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपको कुछ नहीं करना है, 6 पे पावर 283 लगा देना है। और आपको पता है कि भैया जब 6 पे पावर 283 है तो हम 2 × 3 भी तो लिख सकते हैं 6 को, इन पे भी पावर 283 होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ध्यान से देखिए, आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भैया कि 2 पे पावर 283 और यहाँ 3 पे पावर 283, अलग अलग लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, जब प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम होगी भी नहीं। यहाँ से देखिए 2 पे पावर, इसको 10 लिख सकते हैं क्योंकि 1024 आपको बनाना है। यहाँ लिख लेंगे 28 का 28 280, बचा कितना 3, तो 2 पे पावर 3, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है मेरे भाई। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपने वो डायलॉग सुना है ना अमित बढ़ाना जी का, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब पढ़ी लिखी लौंडिया घर पे आ रही है। ठीक है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए लौंडिया है, अभी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको क्या करना है, ये 1024 का 24 और मेरे भैया 28 का 28 गुणा 2 पे पावर 3, तो हो गया 8। यहाँ से आपको पता है कितना आएगा, सम है तो 76 आएगा, गुणा मेरे भैया कितना 8, और जब हम करेंगे तो 48 8, और ये हो जाएगा मेरे भैया 8 7 56 56 और 4
60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये दोस्तों हो गया। यहाँ से थोड़ा सा बाहर से साउंड आता है, उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें, केवल समझने पर कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको पता है मेरे भैया, यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4 तो लिखना ही लिखना है, तो 4 सत्ता 28, 70 गुणा कितना बचा 3 पे पावर 3। तो आपको पता है कि मेरे भैया इसको 81 लिख देंगे और ये आ जाएगा मेरे भैया 70, और 3 पे पावर 3 होता है मेरे भैया 27। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखिए एक तो आएगा ही आएगा, ये मैंने रूल आपको बता दिया 3 वाला, और 0 को मल्टीप्लाई 8वें को तो 0 आ जाएगा, गुणा मेरे भैया कितना 27, उस 27 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भैया 27। यहाँ तक ये हो गया। बताइए कोई दिक्कत। अब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए इतना लंबा जरूरत नहीं है, आप यहाँ से केवल 8 उठा लीजिए, वहाँ 27 आपका है ही है। तो आप क्या करोगे मेरे भैया कि 27 में कर देंगे 8 का गुणा, तो ये हो जाएगा 8 2 7 56 का 6, 8 दूनी 16 और ये 21, तो लास्ट के 2 नंबर आ गए मेरे भैया 16। ये थोड़ा सा लेंथ ही आपको समझना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो हमारा 6 का भी रूल कंप्लीट हो गया। हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, लेकिन 9 हो गया, लेकिन 0 नहीं हुआ। अब 0 के लिए आप क्या करेंगे, बच्चों वाली बात है भाई, 0 के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, लास्ट में 0 हो तो बच्चों वाला खेल है। यहाँ से देखिए 60 पे पावर 60, ठीक है, 80 पे पावर 80 कर लीजिए, कुछ है बच्चों वाला खेल है। आपको पता है मेरे भाई, जब लास्ट में 0 है तो 60 बार करेंगे तो 60 0 आएंगे, लास्ट के मतलब 0 हमेशा 2 0 आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। कितना भी पावर हो, एक पावर हो वो बात अलग है। यहाँ से देखिए 60 पे पावर 1 है, आप कहेंगे भैया इसका तो 2 0 नहीं आएगा, ये बच्चों वाला खेल है। 60 पे पावर 1 है तो 60 ही 60 आएगा मेरे भैया, लास्ट के 2 नंबर 60 ही रहेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ जाता है ना, पावर दे रखी हो 2 4 6 8 10 12 कितनी भी दे रखी हो, तो लास्ट के 2 नंबर क्या आएंगे, 0 आएंगे। इसके भी लास्ट के 2 नंबर 0 आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 का ऐसा कोई रूल नहीं है, सिंपल सी बात है, ये बचपन से आप करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका दहाई अंक ज्ञात करना। अब मुझे बताइए दोस्तों कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर से मैं कहूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न आपको सिखाते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।